हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे अपने कृषक आंदोलनों के बारे में। उसमें से एक आंदोलन जो आज डिस्कस होने वाला है, तेलंगाना कृषक आंदोलन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने MPS 003 के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट्स जो तेलंगाना कृषक आंदोलन को पढ़ रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कि तेलंगाना कृषक आंदोलन है क्या। तो तेलंगाना कृषक आंदोलन जो है ये किसानों के द्वारा, कृषक का मतलब किसान होते हैं, किसानों के द्वारा किया गया एक आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1946 में हुई थी। और यह आंदोलन कब तक चला था? तो अक्टूबर 1991 तक यह आंदोलन चला था। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ये आंदोलन सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये आगे चलकर पूरा का पूरा जो आंदोलन है वो तेलंगाना के हर एक क्षेत्र में फैल गया था। इसके बाद में यहाँ पर काश्तकार थे। काश्तकार क्या होते हैं, पहले आप लोग ये समझिए। काश्तकार उन किसानों को कहा जाता है जो खेतीबाड़ी भी करते हैं और उसके अलावा कुछ अन्य कार्य भी करते हैं, जैसा कि ज़्यादातर कृषक ऐसा ही करते हैं। ये वास्तविक भूस्वामी नहीं थे, यानी अगर हम बात करें कि जिन ज़मीनों पर ये खेती करते थे ये उनके मालिक नहीं थे, बल्कि जो भी जागीरदार या हम कह सकते हैं ज़मींदार, उन्होंने किसानों को पट्टे पे खेत दिए थे। पट्टे पे खेत देने का मतलब क्या होता है कि जिन किसानों के पास अपने खुद की ज़मीन नहीं होती तो वो दूसरे जो कृषक हैं जिनके पास ज़मीन है या जो ज़मींदार हैं जिनके पास ज़मीन है उनके पास में खेती करते हैं और इसके बदले में ये अपनी उपज का कुछ हिस्सा या तो हाफ हाफ करते हैं, 60-40 करते हैं, या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट दोनों के बीच में हो जाता है कि भैया इतना पैसा मैं आपको दूंगा, बल्कि बदले में आप मुझे ज़मीन दे दो खेती करने के लिए। तो पट्टे पे भूमि दी गई थी। किनको दी गई थी? काश्तकारों को, यानी किराए पे एक तरीके से आप कह सकते हो। और वहाँ के जो ज़मींदार थे वो ना केवल किसानों के शोषण कर रहे थे, बल्कि इस बात की भी उनकी सुरक्षा नहीं थी कि भैया उन्हें कभी भी किसी के क्षेत्र से बेदखल कर दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि ज़मींदार क्या करते थे, देखते थे कि कौन सा किसान ऐसा है जो हमें ज़्यादा टैक्स देगा या ज़्यादा अनाज देगा, वो उसी को क्या करते थे, कृषि देते थे या ज़मीन देते थे अपनी कृषि करने के लिए। तो इस वजह से किसानों को, जिन भूमि से वो कृषि करते हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, और बदले में जो ज़मींदार हैं उनको भी उपज का हिस्सा देते थे, उन्हें वो कभी भी उन ज़मीन से बेदखल कर देते थे। काश्तकारों की मांग ये थी कि भाई उनके लिए कि उचित करो, यानी ज़्यादा कर इनसे वसूला जाता था, एक ये भी कॉन्सेप्ट था। तो ज़्यादा कर इनसे ना वसूला जाए और साथ ही साथ उन्हें भूमि खाली करने के लिए ना कहा जाए, ये भी आप लोगों को याद रखना है। बाद में उन्होंने ये मांग रखी कि भाई उनके कई सारे कर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश जो है वो शुष्क इलाका है जहाँ पर सूखा पड़ना स्वाभाविक सी है। तो 1946 के टाइम पे, आज़ादी के टाइम पे हमारी लगभग उस समय मानसून असफल रहा, जिसकी वजह से जो है किसानों ने साहूकारों से या जो अन्य बिचौलिए थे जिनसे उन्होंने पैसे लिए थे अपनी कृषि भूमि में लगाने के लिए, अब भाई उनकी उपज जो है वो बेहतर नहीं हो पाई। अब उनकी जब उपज बेहतर नहीं हो पाई तो वो जिन लोगों से उन्होंने ऋण लिए थे या जो भी ज़मींदार थे उन लोगों को इन्हें टैक्स भी देना था, यानी कर पट्टे के रूप में जो भी इन्होंने उनकी खेत पे कृषि कर रहे थे, तो वो अदा करने में असमर्थ थे। इसीलिए इन्होंने क्या की, भाई अपने ऋण को रद्द करने की मांग करी। और तेलंगाना विद्रोह अगर हम देखें तो कब तक चला, लगभग ये 2.5 वर्षों तक चला था। इसमें लगभग अगर आप देखेंगे 2000 गाँव शामिल थे और 40 लाख आबादी इससे प्रभावित थी। आगे चल के देखेंगे कि बड़े बड़े लोगों के विरुद्ध में था, तो बड़े बड़े लोगों ने, जमींदारों ने, पुलिस और सरकारी अधिकारियों से कई सारे आदेश अपने हितों के लिए उन्होंने जारी करवा लिए थे। और अत्याचारी जमींदारों ने क्या किया कि भैया जो भी ज़मींदार थे, जो भी किसान थे, उनकी ज़मीन, उनके मकान, उन सब पे भी कब्जा कर लिया, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। और किसानों की जो ज़मीनें थी, छोटी मोटी जो घर वगैरह भी थे, तो वो भी उन्होंने क्या कर लिया, उनसे हथिया लिया। हथियाने की वजह से जो भी वहाँ पर समिति, फिर कई सारी कमेटियाँ बनी, जिसके बाद में किसानों को 10 लाख एकड़ जो भूमि है सरकार की तरफ से वितरित की गई। अब ये वितरित क्यों की जा रही है? क्योंकि ये आंदोलन आपने देखा लगभग 34 लाख की आबादी इससे प्रभावित थी। तो भाई बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा इससे प्रभावित था, तो इन्होंने विद्रोह बहुत ही व्यापक रूप से कर रखा था और इस वजह से सरकार को आगे चल के झुकना भी पड़ता है। और 10 लाख एकड़ भूमि जो है
सरकार को इन्हें देनी पड़ती है। साथ ही जो मजदूर दिहाड़ी पर काम करते थे, जो जो किसान मजदूर के रूप में काम करते थे, उनकी मजदूरी में वृद्धि की गई। और यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें किसानों की, कई सारे किसान ऐसे हैं जिनमें इनकी जान भी चली गई थी। इसके अलावा किसानों को दबाने के लिए, इस आंदोलन को दबाने के लिए हम देखेंगे इसमें सेना का भी उपयोग किया गया था। और इसी प्रकार भारत के इतिहास में सर्वाधिक क्रांतिकारी कृषक के रूप में यह आंदोलन बन गया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कृषक आंदोलन था जो कि भारत के एक महत्वपूर्ण कृषक आंदोलनों में से एक बन गया था, क्योंकि इसमें कई लोगों की जानें गई थी, सेना का उपयोग किया गया था और बहुत सारी आबादी इससे प्रभावित थी। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो से प्रॉब्लम हुई या दिक्कत हुई, आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई भी डाउट है, आप इस तरीके से हमारे नंबर से कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अपनी कोई भी क्वेरी है वो हमें शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलता हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।